बनाया है, हालांकि बहुत अच्छा पेड़ नहीं लग रहा है, लेकिन हमें पेड़ मानना है इसे। अच्छा, पेड़ में कितनी टहनियां हैं? कितनी टहनियां हैं? अच्छा, हर टहनी में यानी प्रत्येक टहनी में कितने पत्ते हैं? 5। कितने? 5। देखिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए 1 2 3 टहनियां हैं और हर टहनी देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही 5 पत्ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें पूरे पेड़ में कितने पत्ते हैं कुल। कैसे पता लगाएंगे? तो कुल टहनियां देखिए, कुल टहनियां कितनी है? 3। और प्रत्येक टहनी पर पत्ते कितने हैं? 5। अब ये इन्हें अगर हम माने तो ये एक समूह है ना पत्तियों का, 5 पत्तियों का समूह है। और ऐसे समूह देखे जाए तो 3 समूह बनते हैं पूरे पेड़ में, हमने बना रखे हैं, है ना? 1 2 3, 3 ही समूह तो है। तो अब कैसे पता लगाएंगे भाई? पहले समूह में 3 पत्तियां, सॉरी 5 पत्तियां, और दूसरे समूह में भी 5, फिर जोड़ देंगे तीसरे समूह में भी 5। अब तीनों समूह 5 5 हैं। अब देखिए, इन्हें चाहे तो आप जोड़ सकते हैं। 5 में 5 मिलाओ 10, 10 में 5 मिलाओ 15। लेकिन हम यहाँ पर जोड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग तो स्मार्ट है ना, और स्मार्ट लोग ऐसा काम नहीं करते कि जिसमें अधिक समय लगे, कम समय में अच्छा काम करेंगे। तो देखिए, हमें पत्तों को जोड़ना है तो सीधे क्या करेंगे? इनको हम गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? गुणा। और गुणा करेंगे या कहेंगे पहाड़ा पढ़ेंगे। किसका पहाड़ा पढ़ेंगे? 5 का। हाँ, जितनी पत्तियां एक समूह में है उतने का ही पहाड़ा पढ़ेंगे। देखो 5 एकम 5 दूनी 5 तियां 15। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कौन जुड़ रहा है बार बार? हर टहनी 5 ही तो पत्ते हैं। 5 5 5 जो बार बार जुड़े उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर गुणा का निशान लगाते हैं, और कितनी बार जुड़ा है वो संख्या लिखते हैं। 1 2 3, 3 बार जुड़ा ना। तो अब सीधे 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लेंगे। 5 तियां 15। तो कितने पत्ते हैं? 15 पत्ते हैं पूरे पेड़ पर। ऐसे ही आप कहीं भी जो है, जब एक समूह में कई समूह हो और हर समूह में बराबर बराबर वस्तुएं हो, तो आप उनकी संख्या, कुल संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे? जोड़ करेंगे या गुणा? गुणा करेंगे, अर्थात पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए। अगले में भी ये क्या कटोरियां रखी है कुछ? यस सर। और प्रत्येक कटोरी में लड्डू रखे हुए हैं। कितने लड्डू है प्रत्येक कटोरी में? 3। हाँ, प्रत्येक बोला जाए तो मतलब एक कटोरी, हर एक कटोरी में। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो कटोरियों की संख्या 4 है। और प्रत्येक कटोरी में लड्डू कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। तो यहाँ पर बताओ, हम इसकी तरह जोड़े या फिर सीधे क्या कर दें? गुणा कर देंगे। तो कौन बार बार जुड़ेगा बताओ? यहाँ पर 3 जुड़ेगा बार बार, क्योंकि हर समूह में 3 लड्डू है ना। तो 3 लड्डू 3 बार बार जुड़ेंगे। कितनी बार जुड़ेंगे? 4 बार। हाँ, जितनी जगह रखे उतनी बार जुड़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे। 3 एकम 3 दूनी 3 तिया 3 चौके 12। तो कितने लड्डू है कुल? 12। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी हम गुणा कर पाएंगे और हम गुणा ही करेंगे ऐसी कंडीशन में, जब भी कभी हमें पता लगे कि कहीं पर समूह बांटे गए, मतलब गट्ठर या फिर गुच्छे कहते हो। अंगूर के गुच्छे देखे? अंगूर के गुच्छे में कुछ अंगूर होते हैं ढेर सारे। तो ऐसे गुच्छे जिनमें एक ही बराबर अंगूर हो, तो फिर कुल अंगूर पता करने के लिए क्या करोगे? गुणा करोगे कि जोड़? गुणा करना है। तो ऐसे ही कहीं पर भी सवाल, अगर प्रश्न पढ़ने पर हमें पता लगे कि यहाँ पर ऐसे समूह बटे हैं जिनमें बराबर बराबर वस्तुएं रखी हैं, तो वहाँ पर हम गुणा करेंगे, सीधे ही गुणा करेंगे, जोड़ नहीं करेंगे। कर तो जोड़ भी सकते हैं, जोड़ से भी
पाएगा, लेकिन वो स्मार्ट लोगों का काम नहीं होगा, है ना। अच्छे बच्चों का काम नहीं होगा। तो 5, 5, 10, 5, 15 तब भी आ गया। लेकिन अगर जिस बच्चे ने सीधे ये किया होगा 5 या 15, तो वो बहुत अच्छा, उसने बहुत कम समय में कर लिया होगा, है ना। समझ में आया? ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं कुछ आपको कंडीशन दे रहा हूं, जैसे एक किताब में, सॉरी एक कॉपी में 10 पन्ने हैं। कितने? 10 पन्ने हैं। तो ऐसे ही बताओ 5 कॉपियों में कितने पन्ने होंगे? कौन बताएगा? उत्कर्ष। कितने 50। होंगे? कितने होंगे? 50। अच्छा, कितने होंगे? 50। अच्छा, आपको उत्कर्ष कैसे पता लगा कि 50 ही होंगे? गुणा करके। हाँ, गुणा करके। ठीक है, वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो इन लोगों के लिए। अच्छा, और मान लो एक लाइन में, किसी कक्षा में एक लाइन में 6 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग बैठे हैं। ऐसी ही उस कक्षा में कितनी लाइनें हैं? 5 लाइन हैं। कितनी लाइनें हैं? 5। तो बताओ कक्षा में कितने लोग बैठे होंगे? कौन बताएगा? शिवांशु। शिवांशु, कितने लोग बैठे होंगे? 50। हाँ, एक लाइन में 6 लोग बैठे हैं और ऐसी ही लाइनें 5 हैं उस कक्षा में, तो कितने लोग बैठे होंगे? बताओ देव। 30। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्लैपिंग करो इसके लिए। बेटा 50 नहीं हो गए, कैसे? क्योंकि एक लाइन में 6, ऐसे दूसरी लाइन में भी 6, तो बराबर बराबर समूह में 6 लोग बैठ रहे हैं। और कितने समूह बन रहे हैं? 5। तो 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कितनी बार? 5 बार। तो 6 पंचे 30। बहुत अच्छे देव के लिए, काफी अच्छा देव ने किया। अच्छा बताओ, एक पेन 5 रुपए का मिलता है, तो ऐसे 7 पेन खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए होंगे? कौन बताएगा? एक पेन 5 रुपए का, हाथ खड़ा करो बस। हाँ उत्कर्ष। 35। क्या बात है, उत्कर्ष ने बहुत ही अच्छा किया, बहुत अच्छे। सीधी सी बात है, एक पेन 5 रुपए का, तो ऐसे दूसरा भी 5 का होगा, तीसरा भी 5 का, तो 7 बार 5-5 रुपए जोड़ने पड़ेंगे। और उत्कर्ष है स्मार्ट बच्चा, उसने क्या किया? सीधे ही गुणा कर लिया। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ लिया? जितने पेन खरीदने हैं उतनी बार पढ़ लिया। 5 सत्ते 35, तो 35 रुपए चाहिए होंगे। खैर, ये तो मैं आपसे ओरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ओरल में तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नया नया सीखा है। ठीक है, अब आपकी कार्य पुस्तिका में भी ऐसे ही प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, 18 सप्ताह का दूसरा दिन बोलिए, उसमें ऐसे ही प्रश्न हैं और उनको आपको सॉल्व करना है, सबको अलग अलग बैठ के। ठीक है, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.